So for all the students, my name is Namo Kaul and you're watching Unacademy JEE's YouTube channel। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गुनाह कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो सब्सक्रिप्शन बेल बज जानी चाहिए, ठीक है? तो उसको जरूर शेयर करना। For all the new students, I'm the director at an academy for JEE and NEET, taught and mentored a million students। अब on a daily basis millions of students देखते हैं। I'm also a proud EdTech patent holder certified by the Indian Association of Physics Teachers, who's awarded multiple times for best teaching and pedagogy, ठीक है? But यार the reason I'm here बच्चों is because of this team and this revolution of JEE Live Daily, ठीक है? क्योंकि यार कुछ रहे ना रहे, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े, ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। तो यार प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस हैशटैग JEE Live Daily। एंड बच्चों दिस इज my ID everywhere @Namo Kaul। So don't forget to follow me on Instagram, on Facebook, on Twitter, हर जगह my ID is Namo Kaul, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, I mean it really humbles me to say this, that thank you so much for making me one of the most followed, one of the most viewed and one of the most loved teachers of the country across platforms, across goals। कभी ये सपना नहीं था, but again I was just running towards excellence and this was a pleasant surprise। Thank you so much। आगे बढ़ते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो होना आपका जरूरी है। प्लीज एंश्योर दैट यू आर ऑन टेलीग्राम। एंड टेलीग्राम पे अब आप सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी JEE को सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अस, ठीक है? एंड ये एक चैनल है, यू कैन जस्ट सर्च। उसके अलावा अगर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाए फैनमेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से ढूंढ सकते हो उस चैनल में जहां पे हम सब हैं। इट्स द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ JEE। उसके अलावा बेटा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ये आपकी IIT JEE की डिजिटल वीडियो बुक है बच्चों। दिस इज अ गोल्ड माइन, ये एक सोने की खान है। 9 लाख से ज्यादा बच्चे IIT JEE देते हैं, 15 से 20 लाख बच्चे इसको डेली बेसिस पे देखते हैं। ये नोट्स और ये लेक्चर्स बेटा, और ये नंबर बढ़ता जाता है बेटा। लेट मी टेल यू, इससे बेहतर रिकॉर्डेड कंटेंट आपको नहीं मिल सकता। आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट, इतना बढ़िया कंटेंट है। उसके अलावा नमो सर, कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस? कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस फ्री कंटेंट व्हिच इज देयर ऑन YouTube एंड योर हैंड रिटन नोट्स? बेटा 100%, 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। दैट इज व्हाई इट्स अ गोल्ड माइन, ठीक है? उसके अलावा किसी भी किताब को करने से पहले अगर आपने ये नहीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th एवरीथिंग इज देयर। अगर आपके पास फोन है, अगर आपके पास मोबाइल और उसमें इंटरनेट है तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बेटा इसमें 1.0 में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, 2.0 भी चल रहा है सेकंड सीजन, इसमें हम अपने ही कंटेंट को बीट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका फॉलो कर सकते हो। और जल्दी से अभी के अभी बच्चों इस लेक्चर को शेयर करते रहो और लाइक दबते रहने चाहिए, ठीक है? उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सेकंड लेवल। यूट्यूब, देन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब तुम लोग जानना चाहोगे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? तो बच्चों पहली चीज, जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार मैं यहां से JEE क्रैक कर सकता हूं, बट काश इन टीचर्स के साथ मैं इंटरैक्ट कर पाता। बेटा रिपीट आफ्टर मी दैट यू विल नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट। मतलब अगर 10 रुपए में कोई बेच रहा है तुम्हें ब्रॉडकास्ट कंटेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पर्सनलाइजेशन नहीं है, वो भी लाइव with doubt solving, I don't think so it is really worth it। Unacademy is the largest distributor of free and high quality education in the world, by the way बच्चों। आपको जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 7 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन, Unacademy बहुत जल्दी 1 बिलियन फ्री एंड हाई क्वालिटी वीडियो व्यूज करने वाला है, ठीक है? एक और चीज बच्चों, Unacademy के सब्सक्रिप्शन में आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है और एक परफॉर्मेंस एनालिसिस का जोन मिलता है जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी एंड, इसके बारे में हम एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार यहां पे व्हाट मेक्स अनअकैडमी अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल इज द फैक्ट कि यार आप टीचर चेंज और बैच चेंज नहीं होगा। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो। JEE Live Daily की टीम हो, कोटा की टॉप टीम हो, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, ऑथर्स ऑफ दीज ग्रेट बुक्स। उसके अलावा बस सिंपल सी चीज है, अगर आप अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो सबसे पहली चीज 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, ये वो वाले सब्सक्रिप्शन है जो वो बच्चे लेते हैं जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं, जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, बट पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा बेटा इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको लेना होगा 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू गेट इन दीज बैचेस। 1 साल 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हो, देन अगेन whenever you are taking any subscription you can use the code NAMO Live या NAMO, है ना बेटा? You can use any of these codes, दोनों मेरे कोड हैं। you should feel really proud to use these codes, ठीक है? आपको एक बहुत ही बेटा प्राउड फीलिंग होनी चाहिए when you use the code NAMO या NAMO Live, ठीक है ना? आपको इससे मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फिर चाहे वो JEE का हो, नीट का हो, एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, NAMO और NAMO Live हैव बीन कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों,
एवरी टाइम यू यूज दिस कोड दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि यार ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का, ठीक है। अगर आपको लगता है ये प्राइस ज्यादा है, वैसे तो उसका बेटा पर मंथ कॉस्ट गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है, बट एक साथ पे करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन है। तो स्टूडेंट लोग इस आईपीएल से क्या सीखा? ग्रेविटी को तोड़ना सीखा, स्पीड एंड डिस्टेंस जोड़ना सीखा, मोमेंटम एक्सेलरेशन मैग्नेटिक इंडक्शन सीखा, डार्विन्स एवोल्यूशन सीखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखा, कंबशन कंडक्शन एंड वोल्केनिक इरप्शन सीखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल सीखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केटल सीखा, थियरी ऑफ कोलिजन सीखा, विजन का प्रिसिशन सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम सीखा, बैटल ऑफ पानीपत एंड साइक्लोन का वार्निंग सीखा, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक सीखा, लिटमस टेस्ट का मैजिक सीखा, आउटर स्पेस की मिस्ट्री सीखी, मिल्की वे का अरे 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 एक्स सीखा, वाई सीखा, सर्कल का पाई सीखा, विज्ञान भूगोल सीखा, दुनिया है गोल सीखा, लेसन्स बाय हार्ट सीखा, साइंस कॉमर्स आर्ट सीखा, मैथ सीखा, साइंस सीखा, हर चीज का हैक सीखा, और इम्पॉसिबल का क्रैक सीखा। सो विद दिस नाउ लेट्स मूव ऑन। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, ठीक है ना। और अगर आपने इसको अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो, फेसबुक पे कर दो, इट शुड बी शेयर्ड एवरीवेयर, ठीक है ना। सो आई एम स्टार्टिंग नाउ, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस। ये क्वेश्चन है आपका, एक एल शेप्ड रॉड है, एक एल शेप्ड रॉड है ना ऐसी, और उसको आपने एक्सेलरेट कर रखा है किसी एक एक्सेलरेशन से जो आपको निकालना है, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड दिस एक्सेलरेशन ए, है ना, और आपको ये बताना है कि वो एक्सेलरेशन ए क्या है कि इनमें डिफरेंस आ गया। ऑब्वियसली ये डिफरेंस इतना नहीं होता, ये दोनों पहले एक लेवल पे थे, ये यहां गया, ये यहां गया, तो आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है। अब ऐसे सवाल हमने नहीं किए हैं, ऐसे सवाल हमने क्लास में नहीं किए, बट आपको पता है कैसे करना है। All you have to do in today's class is play with pressure and use the tricks that I've told you wisely. ठीक है ना। अगर आपने क्विज 1 और क्विज 2 अच्छी तरीके से अटेंड किए तो आज आपको काफी मजा आने वाला है। आपसे हर सवाल हो जाना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी उस डायरेक्शन में सोचोगे। आज आपका लेफ्ट ब्रेन डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, और वो ज्यादा जरूरी है जेईई एडवांस के लिए, वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि जेईई एडवांस वही टेस्ट करता है। द एल शेप ग्लास ट्यूब इज केप्ट लाइक दिस, है ना, 90 डिग्री पे होगा ऑब्वियसली, ये 45 है तो ये भी 45 है। विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द लेफ्ट आर्म इज एट 12 सेंटीमीटर्स एंड ये ओरिएंटेशन अज्यूमिंग, तो तुम्हें ये बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है ना। ओके तो यार अब देखो एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, है ना। जब भी ऐसी शेप का कोई भी लिक्विड हो, अब ये एल शेप क्या यू शेप भी हो सकती थी, है ना, जिसमें लिक्विड होता है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता था मैं तुम्हें, देखो ध्यान से देखना, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता था, ठीक है ना। इसको भी मैं एक्सेलरेट करता तो यार ये थोड़ा नीचे जाता, ये थोड़ा ऊपर जाता, तो मैं क्या करता, इन दो पॉइंट्स को जोड़ता, और याद है टैन थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए बाई जी, टैन थीटा इज ए बाई जी, याद है हमने किया था, है ना, जो सरफेस हो जाती थी, उस ट्रिक से आप कर सकते हो। ये थीटा निकाल लो और आपको पता है कि यार ये ए है और आपको पता है यहाँ पे जी लग रहा है, तो टैन थीटा इज ए बाई जी, वो वाली ट्रिक। चलो उस ट्रिक से इसको करने की कोशिश करते हैं, 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए उससे, ठीक है ना। उस ट्रिक से इसको अप्लाई कर मतलब लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो यार ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो इफ यू सी, ठीक है एवरीवन प्लीज सी, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया, है ना, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया। अब मैं बस ये देखना चाहता हूं कि यार ये क्या है, तो यार ये 8 है, ये 12 है, तो यार ये क्या होगा 4, ये 8 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा 4 सेंटीमीटर, लिख दो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ कितनी होगी, देखो ये 45 डिग्री है ना, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो यार ये कितना हो गया 20 हो गया ना, 12 + 8 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब ये थीटा है, लिख दो जल्दी से, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी, जल्दी से आ जाता है, 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय जी। अब यार अब देखो यार एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार यहाँ पे ये 4 है, ये 20 है, ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 4/20 इज इक्वल्स टू a बाय जी, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया यहाँ से a, ये 2 टाइम्स जाएगा, a आपका कितना आ गया जल्दी से बताओ, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छा,
बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन. उसके अलावा प्ले विद प्रेशर से भी कर सकते थे. बहुत सारे बच्चे ट्राई, मतलब मेनी किड्स वर वांटिंग टू डू दिस वाया प्ले विद प्रेशर. ठीक है ना. अब प्ले विद प्रेशर से भी बता देता हूं. देखो प्ले विद प्रेशर से कैसे करते. तो यार ये तो एक तरीका आ गया आपको, है ना, ये तो एक तरीका आ गया. अब एक और तरीका बताता हूं, एक मिनट रुको, है ना, एक और तरीका बताते हैं. तो इन दैट दूसरा वाला तरीका आप क्या करते हैं, आपको पता होता कि आप यहां जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना, जी के डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर यहां जाते तो घटता, यहां जाते तो बढ़ता, यहां तक घटता बढ़ता घटता बढ़ता, है ना. क्यों घटता बढ़ता वो भी बताऊंगा. डोंट वरी आई विल टेल यू एवरीथिंग. ठीक है. तो यार अब इसी क्वेश्चन को एक काम करते हैं, यहां पे बना लेते हैं. सो विल ट्राई टू ड्रॉ दिस, या इंस्टेड अगर आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो तो इसका स्नैपशॉट ले लो. ठीक है ना. या ब्लैक स्क्रीन पे कर लेते हैं. ब्लैक स्क्रीन याद रख लेंगे इसको. ये 8 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 8 है. हाँ, इस पे करते हैं 8 और 12 ना, 12 8. ठीक है. इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से करते हैं. ठीक है. ये रही तुम्हारी एल शेप्ड ट्यूब. ठीक है ना. ठीक है. ये वो ट्यूब है जो एक्सेलरेट भी कर रही है ना. इसमें पानी है और ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है. ठीक है ना. ठीक है ना. अब ये तुम्हें पता है कि ये है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्रीज है. ठीक है ना. ये 12 पे है. ठीक है ना. अब यार ये समझना जरूरी है, अब सुनना मेरी बात, ये समझना जरूरी है कि जब तुम नीचे आते हो तो प्रेशर बढ़ता है ना. फिर जब तुम ऐसे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है या कम होता है. स्यूडो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेट कर रहा है. तो पानी पे देखो, पानी पे एक फोर्स लग रहा है mg और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है ma. ठीक है ना, ma. तो स्यूडो एक्सेलरेशन तो ऐसे है ना, तो पानी में स्यूडो एक्सेलरेशन तो ऐसे है. ठीक है ना. एक्सेलरेशन ऐसे है, एक्सेलरेशन यहाँ पे a है और यहाँ पे g है. ठीक है ना. इस डायरेक्शन में g है, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे g है. तो देखो यहाँ पे जाओगे बढ़ेगा, यहाँ पे जाओगे बढ़ेगा, है ना. यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है. बड़ा 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 बड़ा. ठीक है. यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पे एक्सेलरेशन. सिमिलरली अभी खाली फीलिंग बता रहा हूँ, अभी कर नहीं रहा हूँ, करके बताऊंगा. डोंट वरी, आई विल टेल यू, करके भी बताऊंगा. ठीक है ना. तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन प्ले विद प्रेशर से इक्वेट कर दोगे. यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वेट कर दोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करना चाहते होंगे, आई एम श्योर. जैसे क्योंकि मैंने आपको बेसिकली प्ले विद प्रेशर में आपको मैंने प्रो बना दिया है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इफ यू सीन ऑल द लेक्चर्स, आप प्रो बन चुके हो, तो यू वांटेड टू डू इट लाइक दिस. तो वैसे भी करेंगे, डोंट वरी. अब देखो, इसको हटाओ, इसको हटाओ. ठीक है. तो अब यार यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा, तुम नीचे आते हो, यहाँ पे P0 है प्रेशर. ठीक है ना. यहाँ पे भी P0 है प्रेशर. ठीक है. P0. तो अब यार अब तुम जब यहाँ पे भी नीचे आते हो ऐसे, है ना, ये प्रेशर बढ़ा, फिर यहाँ पे घटेगा क्योंकि तुम एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में जा रहे हो. ठीक है. ग्रेविटी के ऑपोजिट जाते हो, ऊपर जाते हो, प्रेशर कम होता है ना. तो देखो इसके ऐसे जाओगे, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा. सेम ऐसे ट्रैवल करते करते तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे. तो बेसिकली तुम्हें ये देखना है कि तुम इस डायरेक्शन में कितना चले, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो घट रहा है और यहाँ पे जो बढ़ रहा है. अब मैं तुम्हें डायरेक्टली लिखना सिखाऊंगा, सुनना, लिखना सिखाऊंगा. ठीक है ना. यहाँ पे तो ग्रेविटी लग रही है ऐसे और ये स्यूडो एक्सेलरेशन लग रहा है. ठीक है ना. लिख दो यहाँ पे स्यूडो, पानी पे, क्योंकि पानी पे तो एक mg फोर्स लग रहा है और ma लग रहा है ना. तो ये पानी के लिए लिखा है. ठीक है. दिस इज फॉर वाटर. तो ये मैं इसको यूज करके यहाँ पे प्रेशर लिखूंगा. अब कैसे लिखूंगा देखना, ये 12 है, ये 45 डिग्रीज है ना, तो भाई ये भी 12 होगा. सुनो, ये भी 12 होगा. ये 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना. अब देखो क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां तक पहुंचेंगे अपन, है ना. यहां से लेकर ऐसे मत कर देना. अब सुनो, यहां से लेकर तुम 8 नीचे आए ना, तो ये 8 ρg नहीं होगा, P0 + 8 ρg नहीं होगा, क्योंकि एक और एक्सेलरेशन है, जो इस डायरेक्शन में. ठीक है ना. ये वो वाला केस नहीं है, तो यू कांट डू दैट, है ना. सो नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे आने के लिए आपका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कैसे खेला तुमने प्रेशर के साथ. P0, देखो यहाँ पे तुम लिखोगे P0 + h ρg, क्योंकि तुम h नीचे आए, है ना, और तुम्हें यहाँ पे भी जाना है. ठीक है ना. तुम h नीचे आ गए, अब तुम्हें इस पॉइंट के लिए यहाँ पे इतना 8 भी जाना पड़ेगा, और तुम्हें पता है यहाँ पे स्यूडो एक्सेलरेशन a है, तो L ρ a. ठीक है. 5 × ρ +
5 नहीं 8 इंटू रो इंटू ए, है ना, 8 रो और ये भी 8 है, सॉरी ये भी 8 है ना। तुम 8 मतलब h रो जी 8 रो जी प्लस 8 रो ए, है ना, समझ में आ गया, 8 रो जी प्लस 8 रो ए, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन कितना है g और यहां पे है a, ठीक है ना। मान लो कि यार ये वाटर बॉडी यहां पे भी एक्सटेंड हो रही थी, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ऐसे तुम ट्रैवल करके आ गए, दो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो वर्टिकली ये और यहां पे भी ऐसा, तो तुम्हें दोनों लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली अब यहां पे भी ऐसे ही करोगे तुम, है ना। तो तुम्हारा ये प्रेशर आ गया, है ना। इसका स्नैपशॉट ले लेना प्लीज, नोट्स में नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। फिर यहाँ पे ऐसे 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 आ रहे हो, तो तुम्हें पता ही है इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये होगा एच रो जी, और यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि तुम एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जा रहे हो, तो प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। तो यार यहाँ का जब तुम प्रेशर लिखोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे पी नॉट, यहाँ पे आओ पहले इस पॉइंट पे आओ, तो पी नॉट प्लस 12 रो जी, 12 रो जी माइनस एल रो ए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ऐसे है ना, है ना। यहां पे तो एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, स्यूडो, है ना, पानी पे जो लग रहा है, और यहां पे भी ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। तो बट तुम एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में जा रहे हो, तो लिखोगे माइनस 12 रो ए, और जब तुम इन दोनों को इक्वेट करोगे ना, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब देखो, जब तुम इन दोनों को इक्वेट करोगे ना, क्योंकि ये तो सेम प्रेशर पॉइंट आ गया, सेम पॉइंट पे सेम प्रेशर होगा, तुम यहां से ट्रैवल किए, यहां से ट्रैवल किया, तो तुम्हें पता चल गया कि ये है। अब क्योंकि ये है ना, क्योंकि ये है, तो तुम लिखते हो, चलो इन दोनों को इक्वेट करो, तो व्हेन यू इक्वेट दीस टू, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, है ना। तो ये 12 रो जी है ना, और ये 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 रो जी, 4 रो जी, और यहाँ पे कितना आएगा 12 और 8, 20 रो ए इज इक्वल्स टू 20 रो ए। देखो वही चीज आ गई ना, वही चीज आ गई, a बाई जी इज 4/20, है ना। तो यार ये 40/20 हो गया, a कितना आ गया 2, इससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। तो बेसिकली यू शुड नो बोथ द मेथड्स। अब मैंने तुम्हें वैसे तो एक लाइन में करके बता दिया, सो दिस इज ऑब्वियसली अ रॉक स्टार वे, अगर एक ही लिक्विड हो। अभी 2 लिक्विड वाला भी कराऊंगा, डोंट वरी, वो एडवांस का सवाल होता है, 2 लिक्विड वाला एडवांस का सवाल होता है, और आज के जो लास्ट के 2 सवाल होंगे ना, उसमें आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस फालतू सवाल, देख के करना है इसको, देख के करना है, विजुअलाइज करके। मैं पेन नहीं उठाने दूंगा, इसमें पेन नहीं उठाने दूंगा, 1 मिनट में करना है इसको सवाल को। एवरीवन, पीहू, अर्जुन, खुशबू, एवरीवन डू इट इन दिस लाइव क्विज। और अगर आप शेयर नहीं करो तो शेयर करो, और अभी के अभी लाइक का बटन तहस नहस हो जाना चाहिए, खत्म कर दो उसको, ठीक है। इट रियली एनकरेजेस आवर एंटायर टीम व्हिच वर्क्स रियली हार्ड। तो ऐसे ही नहीं आता जेई लाइव डेली, है ना। जेई लाइव डेली कब आता है, उसके लिए बहुत कुछ जाता है, तब आता है वो, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं #जेई लाइव डेली जो रेवोल्यूशन है ना, कुछ रहे ना रहे ये रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े ये बढ़ना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना, और प्लीज इसके साथ जुड़ जाना। इंस्टेड आपका 11th 12th जेई भी जब क्लियर हो जाए ना, तो भी आपको इस रेवोल्यूशन के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि इससे एजुकेशन का फायदा होगा। ये अभी आग पकड़ चुका है, बट इसको आपको और बढ़ाना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू, ओके, बिकॉज यू आर एन अकेडमी, नो दिस दैट यू आर एन अकेडमी। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। एवरीवन 7 6 5 एक रीजन है जहां जिसकी वजह से आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि जब हम पे करते हैं और एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो भी हमें ऐसी एजुकेशन नहीं मिलती। ऐसा क्यों हो रहा है कि जेई लाइव डेली के लेक्चर्स, जेई लाइव डेली के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर्स कोटा की डॉर्मेट्री में बच्चे देख रहे हैं, हर रात को देख रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग, जबकि बच्चे जाते हैं वहां पे पढ़ने के लिए? सो एवरीवन नो दिस and educate people about this, and you have to educate them fast. Okay everyone, now let's have a look at this. An open water tanker, ये open water tanker है, open मतलब atmospheric pressure भी है, okay, it is moving in a horizontal straight road with a cubicle of है ना, with a cubical block of cork, मतलब एक cork का एक छोटा सा टुकड़ा इस पे है, surface पे जो float कर रहा है। Okay, if the tanker has an acceleration of a as shown, the acceleration of the cork with respect to the container is, इसका आंसर होगा 0, ठीक है ना, एब्सोल्युटली 0। अरे यार एक नॉर्मल H2O मॉलिक्यूल ही देख लो यार यहाँ पे, है ना। अगर तुम एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे देख रहे हो, तुम खुद भी इस पे बैठे हो, ठीक है, तुम खुद भी इस पे बैठे हो। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या बोलूंगा कि यार ये कॉर्क यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, दोनों के दोनों, पूरा ट्रक ए से जा रहा है, तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मैं बोलूंगा अरे ये ए से जा रहा है। अब दिमाग लगाओ ना यार, तो तुम ए बोलोगे, उस टाइम आंसर ए हो जाता। बट पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉर्क विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। अगर कंटेनर की भी आंखें होती, वो क्या बोलता, अरे मैं देख रहा हूं कॉर्क यहीं पर है ना, यहीं पर है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल भी तो यहीं पर है, हाइड्रोस्टैटिक। अब हाइड्रोस्टैटिक्स में हम ये क्यों पढ़ते हैं, जिसमें फ्लूइड एक्चुअली एक्सेलरेट कर रहा है? हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर के रिस्पेक्ट में उसकी सरफेस ऐसे हो जाती है ना। कंटेनर तो बोलेगा ना कि नहीं मूव कर रहा भाई,
है ना, ये मेरे में बिल्कुल शांत है, अंदर डांस नहीं कर रहा है फ्लूइड, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो बिकॉज फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो तुम्हारा जो फ्लोट भी कर रहा है ना, इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर, तो तुम्हारा जो फ्लोटिंग कॉर्क होगा ना, वो भी विद रिस्पेक्ट टू दिस एट रेस्ट होगा। वो बोलेगा देखो यार यहाँ पे इस पे बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, है ना, और ऑब्वियसली जो भी और फोर्सेस लग रहे हैं देखो सब बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाई इट विल बी जीरो। थिंक ऑफ इट लाइक अ H2O मॉलिक्यूल हियर, है ना, जो ऊपर सरफेस पे है, ठीक है ना। बढ़िया 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 बढ़िया, है ना। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम। यू शेप्ड, अब ये एक यू शेप ट्यूब है, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये आपसे हो जाएगा अच्छी नींद आएगी और मजा भी आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, है ना, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे हम इसको। ये 2 रो है, ये रो है ना, ये 2 रो है, ये रो है, ये भारी है, ये कम है। तो अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, पहला क्वेश्चन, अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता तो भारी वाला नीचे होता ना। अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता तो भाई कहानी कुछ ऐसी होती कि यार ये भाई तुम्हारा नीचे आ जाता ऐसे यहां तक, और ये तुम्हारा ऐसे रहता, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो जाता, लेवल डिफरेंस होता। बट तुमने इसको एक्सेलरेट भी कर दिया। एक्सेलरेट करने से क्या होगा, स्यूडो फोर्स एम ए ऐसे लगने लगेगा और वापस से ये ऐसे हो जाएगा। फील आ रही है ना। तो ये यही बोलना चाह रहा है, एक्सेलरेशन ये सिचुएशन है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? भारी चीज भी बैलेंस्ड है, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। तो अगर ये ए नहीं होता तो यार ये कुछ ऐसे होता, बट एक्सेलरेशन की वजह से, है ना, एक्सेलरेशन की वजह से ये बैलेंस हो गया। अब साला समझ में नहीं आ रहा हमें। अभी सर ने तो बताया था tan थीटा इक्वल्स टू a बाई g, अब क्या करें? अब यार यहाँ पे तो वो बना ही नहीं सकते जो बनाते थे अपन, यहाँ पे तो वो बना ही नहीं सकते जो बनाते थे अपन। अब इसको कैसे करना है? अब इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, इसमें जो तुमने प्ले विद प्रेशर वाली ट्रिक है ना वो लगानी है। और सबको पता है इंटरफेस पे लगाते हैं हम, है ना, सबको पता है। यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंचो, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंचो और लिख दो इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर, ठीक है ना। बस यही करना है आपको। इस पॉइंट को बोलो A, इस पॉइंट को बोलो B, ठीक है ना। और ये A और B पॉइंट्स है, आप बस ये बोलोगे प्ले विथ प्रेशर। बच्चों, प्ले विथ प्रेशर, विथ व्हाट यू सी, प्ले विथ प्रेशर, बट बी वेरी केयरफुल। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा एक चीज, ठीक है ना। प्ले विथ प्रेशर, PA इक्वल्स टू PB, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। बस यहां तो ट्रैवल कर सकते हो। अब तुम देखो साथ साथ लिखते भी रहो। यहां पे क्या एक्सेलरेशन लग रहा है? G लग रहा है। यहां पे क्या लग रहा है? G लग रहा है। अब देखो फ्लूइड पे देखो, फ्लूइड पार्टिकल पे mg और एक्सेलरेट। अगर एरोप्लेन ऐसे जाता है तो मुझ पे पीछे फोर्स लगता है ना। एरोप्लेन जब एक्सेलरेट कर रहा होता है तो मुझ पे m पीछे लगता है, फील होता है ना रनवे के टाइम पे। तो यार यहाँ पे भी H2O मॉलिक्यूल पे 2 फोर्सेज लग रहे हैं, एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। mg और m है, तो इसका एक्सेलरेशन स्यूडो एक्सेलरेशन A है ना, समझ गए। तो यार अब देखो, जब तुम ऐसे ट्रैवल कर रहे हो तो G लग रहा है। अब यार यहाँ पे तुम्हें एक्सेलरेशन ऐसे लेना पड़ेगा A, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ऐसे लेना पड़ेगा A, ठीक है। अब मैं ट्रैवल कराऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब खेलने में बड़ा मजा आता है हमें प्रेशर के साथ, और ऐसे फंडू सवाल भी हम ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, विच आर वेरी गुड बट मेक देम फन टू सॉल्व, है ना। एंड बी 100% श्योर कि भाई हमने बहुत अच्छा किया है, हमने सही सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे तुम लिखोगे, बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम लिखोगे प्रेशर इज P0, यहाँ पे भी तुम लिखोगे प्रेशर इज P0, है ना, एटमॉस्फेयर। फिर तुम यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते यहाँ तक आ गए। यहाँ पे प्रेशर बताओ क्या होगा? यहाँ पे होगा P0 प्लस H इंटू 2 रो इंटू G, 2 रो है ना ये, तो यहाँ पे लिखोगे P0 प्लस H इंटू 2 रो इंटू G, लिख दिया, गोले में भी डाल दिया, ये प्रेशर है तुम्हारा, ठीक है ना। अब तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, G के साथ चल रहे थे तो प्रेशर बढ़ रहा था, बट अब तुम ऐसे जा रहे हो अगेंस्ट, है ना। तो जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये प्रेशर कितने से घटेगा? L रो A से, L इंटू 2 रो इंटू A से घटेगा, ठीक है ना। L/2, ये L/2 जा रहे हो तुम, L/2 जा रहे हो। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? L/2, ठीक है ना, ये L/2 है। तो जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो यार इस प्रेशर को लिखो, है ना। तो पहले जो था उसको तो लिख दो, P0 प्लस H इंटू 2 रो इंटू G माइनस, क्योंकि तुम एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जा रहे हो, माइनस क्या होगा? L/2 गए तुम किस लिक्विड में गए? 2 रो के लिक्विड में गए, लिखो यहाँ पे 2 रो, कोई गलती मत करना। और A यहाँ पे ना, तो इसलिए माइनस लगाया था इंटू A। तो तुमने ये प्रेशर लिख दिया बहुत अच्छी तरीके से। यू प्लेड विथ प्रेशर, है ना, यू रिस्पॉन्सिबली रोड दिस,
कॉन्शियसली रोट दिस। देखो कॉन्शियसली करोगे ना फिजिक्स में कभी गलती नहीं होगी, कॉन्शियसली करो, ये लिखते ही सोचो हाँ सही लिखा है ना, सही में, ओके ठीक है। अब देखो यार ये आपने ऐसे ट्रैवल कर दिया, अब यहां से भी ट्रैवल करके ये लिख दो, इक्वेट कर दो, खत्म हो जाएगा काम, ठीक है ना। अब चलो इसके लिए मैं दूसरी इंक यूज करूंगा, है ना। तो जब मैं यहां से यहां आया, तो मेरा प्रेशर कितना हुआ, P नॉट प्लस H रो जी, ठीक है ना, H रो जी, खत्म। ये गोले में डाल दो, ये रहा तुम्हारा प्रेशर, यू प्लेइंग विद प्रेशर, दैट्स इट, ठीक है ना। फिर तुम यहां से यहां आते हो, L/2 रो ए, है ना, इंक्रीमेंट कितना होगा, जब तुम यहां से यहां जाओगे L/2 रो ए होगा ना। तो चलो इसको लिखो, तो ये होगा P नॉट प्लस H रो जी, है ना, प्लस L/2 रो ए, है ना, प्लस L/2 रो ए। ये तुम्हारे दोनों सेम है, यही करना था तुम्हें, यू हैव टू प्ले विद प्रेशर, दीज टू हैड टू बी इक्वेटेड। कितना बकवास सवाल था। अब देखो तुम जब ऐसे करते हो तो ये सवाल भी सिंपल लगता है, ठीक है ना, ये सवाल भी सिंपल लगता है, दैट्स इट, ठीक है ना। ओके ओके एवरीवन, क्लियर। देखो अगर आपको यहाँ पे मजा आ रहा है तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू प्लस पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे हम ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आपको यहाँ पे देखो अगर कोई हल्का सा भी डाउट आ जाए ना, यू कैन ऑलवेज क्लियर इट, ठीक है। चलो अब एंड में फिर से डिस्कस करेंगे। PA इज इक्वल टू PB। अब देखो इसमें क्या करना है, कहाँ कौन सा पेन ले, हाँ पर्पल से करते हैं, ठीक है ना। तो PA इज इक्वल टू PB। अब आपको पता है कि ये PA है, ये आपको पता है ये PB है, ठीक है। इसको लिखो और इतने से भी रफा दफा कर देंगे अपन, है ना, इतने से में। चलो ग्रीन से करते हैं ना। तो यार जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो ये आएगा P नॉट प्लस 2H रो जी, 2H रो जी। ये क्या होगा, L/2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस L रो ए, है ना, ये माइनस L रो ए होगा, माइनस L रो ए इज इक्वल्स टू, सही लिखा ना, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, P नॉट प्लस H रो जी, P नॉट प्लस H रो जी, ओके, प्लस L/2 रो ए, प्लस L/2 रो ए। बहुत ही बढ़िया। अब देखो खत्म करते हैं, तबाही मचाते हैं थोड़ी, खत्म 2H रो जी, H रो जी, यहाँ पे एक बच जाएगा H रो जी, 1 L रो ए, हाफ L रो ए, कितना हो जाएगा 3/2 L रो ए। तो देखो अब आप समझ पा रहे हो ना पेडागोजी, कि यार जब आप जेई में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और 2 ही मिनट दिए होंगे, इतना ही लिखना है, ठीक है ना, इतना ही लिखना है, बहुत सारी फिजिक्स नहीं लगानी है। यू शुड नो हाउ टू डू द प्रॉब्लम ऑल्सो, इसलिए ये हम क्लासेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एवरीवन प्लीज सी, ये है ना। तो मैंने कई बार देखा है, इवन इन नॉर्मल क्लासरूम्स आजकल क्या होता है, मैंने कई सारे कुछ वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब पे, वहां पे क्या होता है कि लिखा हुआ तो सब कुछ बता देते हैं कि ऐसे देखो, ये करना आना चाहिए, ये सफर तय करना आना चाहिए। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द प्रॉब्लम, डोंट बी हैप्पी बाय जस्ट डूइंग द प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना था तुम्हें H निकालना था, ये H वॉज नॉट गिवन टू यू ना, तो H निकालना था, है ना। H विल बी इक्वल टू 3L AL बाई G, 3AL बाई 2G। इसको घर ले जाते हैं, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। ओके चलो गाइस, है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अ ब्रॉड वेसल, ठीक है ना, अ ब्रॉड वेसल ऑफ स्क्वायर बेस A, है ना, ये इसका A बेस है और ये 2A है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन दोनों बहुत रिलेटेड है ना। और तुम्हें ये बताना है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 2000 है, यहाँ पे गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट 2000 है, और बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारा पानी भरा हुआ है। इट इज समथिंग लाइक दिस, कि है ना, इसको ऐसे देखो कि यार यहाँ पे आपका ये सरफेस है ना, इस पे बहुत सारा फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इनटू एरिया, और यार यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है ना। तो यार उसका फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स बराबर है, तो ये इक्वल चेंबर है, हाफ, तो ये A/2 है, तो ये भी A/2 है। तो आपको बताना है कि स्प्रिंग में इलॉन्गेशन मतलब या कंप्रेशन कितना है स्प्रिंग में, है ना। स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो इसीलिए तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लगेगा KX, ठीक है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि ये जो F लग रहा है विच इज इक्वल्स टू KX इज इक्वल्स टू फ्लूइड प्रेशर, ठीक है ना। तो जो फ्लूइड का प्रेशर होगा, है ना, उसको हम F लिख देते हैं, इसको स्प्रिंग, है ना। तो जो फ्लूइड का प्रेशर है, ये दोनों इक्वेट करने हैं, बस और कुछ नहीं करना। अब तुम्हें पता था ना दीवार पे कैसे निकालते हैं, थोड़ी ट्रिक याद करो यार। बेसिकली देखो जेई को मजा आता है ये स्प्रिंग और इसको जोड़ने में, मैकेनिक्स को पूरा लिंक करने में, है ना, फ्लूइड में SHM घुसाने में। तो यार ये एक वैसा सवाल है विच एक्चुअली टेस्ट्स नथिंग बट
बेसिकली इसको तुम्हें बताना है कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है और निकालो आंसर, 1 सेकंड में आंसर आएगा अगर तुम्हें समझ में आ गया क्या है, कैसे निकालना है। बस मैंने क्या बताया था, सेंटर पे प्रेशर निकाल लो, सेंटर पे प्रेशर निकाल लो और इनटू एरिया, है ना। अगर ट्राइंगल होता तो सेंट्रॉइड पे निकाल लो इनटू एरिया। लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था। देखो जेई लव्स प्रॉब्लम्स लाइक दिस, है ना, एंड यू शुड बी प्रो इन ऑल दीज थिंग्स। 2 सेकंड में होते हैं, आपको बहुत खुशी होगी एंड यू विल फील वेरी गुड। एक्चुअली पता है अगर आपकी फिजिक्स अच्छी होगी ना तो आपको हासिल करने में भी मजा आएगा। IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस, यू विल बी वेरी हैप्पी टू अचीव दैट। अब देखो अ ब्रॉड वेसल एंड इट हैज अ स्क्वायर प्लेट। अब देखो नीचे स्क्वायर है, ये ए मतलब 2D में बना रखा है ये 2D फिगर, बट अगर आप देखोगे ये बेस जो है ना ए स्क्वायर का बेस है, ये ए स्क्वायर, ए और ए, इसकी हाइट क्या है 2a, हाइट है 2a, कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे प्रेशर, सेंटर पे प्रेशर निकाल लो, है ना। यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, a रो जी, क्योंकि तुम यहाँ से आए ना, ये देखो वैक्यूम पैक्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दे रखा, यहाँ पे प्रेशर कितना है 0, तुम यहाँ से यहाँ आए, प्ले विथ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कितना है a/2 रो जी इनटू इसका एरिया, ठीक है ना। तो अब यार यहाँ पे आप यही कर रहे हो, फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ द फ्लूइड, ठीक है ना, फ्लूइड लिख दो इसको, ठीक है ना। तो यार ये क्या है kx, ये क्या है फ्लूइड वाला, क्या होगा प्रेशर एट द सेंटर इनटू इसका एरिया। एरिया क्या होगा, अब देखो एरिया सोचो यार, ये 2a है, ये तुम्हारा 2a है और ये a है, तो एरिया कितना हो गया 2a² हो गया ना, 2a², क्योंकि यार तुम्हें पता है नीचे का बेस a² एरिया का है, तो ये a है तो ये a और होगा, ऐसे है ना, a और होगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर बेस है नीचे। ओके तो यार एरिया बताओ कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा 2a इंटू दिस एरिया, जितना चौड़ा होगा ये, है ना, लिख देते हैं एरिया ऑफ प्लेट, लिखा है क्या यहाँ पे ब्रॉड वेसल, है ना, एरिया ऑफ दिस महाराज, ठीक है ना, इसका एरिया ये है 2a इंटू a, और ये प्रेशर एट द सेंटर, प्रेशर एट सेंटर, ये ट्रिक लगा सकते हो क्योंकि प्रेशर का सेंटर कहाँ होगा, देखो लीनियरली प्रेशर बढ़ता है ना, h रो जी लीनियरली बढ़ता है, यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे कुछ है, इसका यहाँ पे आधा होगा, समथिंग लाइक दैट, h/2 रो जी, h रो जी, तो ये लीनियर वेरी करता है, h/4 रो जी, h/2 रो जी, है ना, समझ गए, 3h/4 रो जी, तो बढ़ता रहेगा लीनियरली। तो यार आपको ये समझ में आ गया कि सेंटर पे क्या होगा, a नीचे आयो a रो जी, क्योंकि 2 है ना, तो a रो जी, तो यार यहाँ पे आप लिखोगे a रो जी, दैट्स इट। अब k आपको गिवन है ना, और आपको ये निकालना है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, x इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। चलो इसको रफा दफा करते हैं जल्दी से, है ना, रफा दफा करते हैं। अब तुम्हें सब कुछ देखो, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, बट डोंट टेक चांस, ये न्यूटन पर मीटर में लिखा है ना, SI में करते हैं, ठीक है ना, सब कुछ SI में करते हैं। तो a क्या होगा, a होगा 10⁻⁻1 मीटर, है ना, सेंटी निकाल दिया इसमें से, 10⁻⁻2, ठीक है ना। तो यार ये आपका a हो गया। तो यार इफ़ यू सी दिस, तो यार ये क्या आएगा 2, ध्यान से देखो, 2a³ इंटू रो इंटू जी इज इक्वल्स टू kx, ठीक है ना, kx। तो x क्या होगा आपका 2a³ रो जी बाय k। अब देखो जेई में सवाल ऐसे आएंगे कि आपका कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, मतलब जनरली अब अगर उनको नज़र लग गई तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा ज़्यादा, मतलब कभी हुआ है, कभी कभी बहुत रेयर हुआ है, ठीक है ना। तो यार अब देखो ये क्या आएगा x 2 और 2000, है ना, 2 और 2000 लिखो, 2 इंटू a³ कितना होगा 10⁻³ क्योंकि -1 है ना, ये क्या है 10⁻³ क्योंकि 1000 होती है ना, रो ऑफ वाटर, ये रो ऑफ वाटर है, ठीक है ना, इसमें लिखा नहीं है बट मैं बोल रहा हूँ वो पानी है, ठीक है ना, रो ऑफ वाटर इंटू जी अपॉन 2000, ठीक है ना, अपॉन 2000। तो यहाँ से देखो 1000 कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, 1000 कैंसिल हो जाता है, और क्या आ रहा है देखो, ये कैंसिल हो रहा है, 10⁻⁻2 आ रहा है ना, तो ये क्या आ रहा है 10⁻⁻2 मीटर। तो ये तो सेंटी है ना, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, दिस इज 1 सेंटीमीटर, द करेक्ट आंसर इज 1 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा सवाल था, ठीक है ना। ओके एवरीवन क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है ना।
ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, लेट्स हैव अ लुक एट। अब यार आपको मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा जो एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स की जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट होता है ना, तो वहां पे सिखाया जाता है। कई टीचर्स सिखाते होंगे अगर उनको पता होगा ये चीज, बट जनरली इंटीग्रेशन से हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हो, बट मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने एक पानी के सामने एक ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट डाल दी, ओके, रेक्टेंगुलर गेट डाल दिया 3 सेंटीमीटर और 1 मीटर का, 3 मीटर और 1 मीटर का, मतलब ये यहां से 1 मीटर है, इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये उसका 2D है, तो ये 3D में ये गेट जो है 3 मीटर यहां से निकल रहा है और ये 1 मीटर ऊपर है, ऐसे है ना, तो ये वो गेट है, समझ में आ गया, एक वो गेट है और जो तुमने यहां पे लगा रखा है। अब तुम सबको पता है कि इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, यहाँ पे प्रेशर कम है तो फोर्स कम लग रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लग रहा होगा ना, यहाँ की जो स्ट्रिप होगी उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, यहाँ पे इतना लग रहा है। तो इफ यू सी ध्यान से देखना, इफ यू सी जो फोर्सेस लग रहे होंगे ये फिर इस पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, लीनियरली वेरी करेगा, क्योंकि प्रेशर भी लीनियरली बढ़ रहा है, तो प्रेशर इनटू जो छोटे एरियाज हैं तुम्हारे, स्ट्रिप्स हैं जो है ना, जो छोटे छोटे ऐसे स्ट्रिप्स हैं, टक 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 डी ए के, तो उन पे जो फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा होगा, फोर्स ऐसे ऐसे लग रहा होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? बोलो मानते हो या नहीं मानते हो, ठीक है ना, मानते हो, ऐसे ऐसे से लग रहा होगा। अब क्या है कि इसमें एक चीज होती है सेंटर ऑफ प्रेशर यहां पे होता है, तो जो फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स जो लग रहा है वो क्या होता है, यहां पे प्रेशर निकाल लो इनटू द एरिया, है ना। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि वो फोर्स लगाऊं कहां पे, मैं क्या मैं वो सेंटर में ही लगा दूं? यार सेंटर में तो मैं तब लगाता ना, देखो सेंटर में मैं तब लगाता जब सारे फोर्स सेम होते हैं, जब सारे फोर्स सेम होते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, तो मैं फोर्स इन सब का बाप यहां पे लगाता, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब देखो ये तुम्हारा एक वो है रॉड, इस पे DMG सारे सेम लेंथ के DM बहुत सारे मासेस है ना छोटे छोटे, तो ऐसे सारे फोर्सेस ऐसे ऐसे से लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सेंटर पे लगा देता हूँ, ठीक है ना, सेंटर ऑफ फोर्स हो गया वो एक तरीके से, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का फंडा है ना, तो यार यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ फोर्स यहाँ पे कहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े फोर्सेस हैं, यहाँ पे छोटे फोर्सेस हैं, बीच में नहीं लगाऊंगा, तो सेंटर ऑफ फोर्स यहाँ पे कहीं आएगा। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है ना, इरेज कर देते हैं। तो बेसिकली इन सबका जो फोर्स का जो सेंटर होगा वो यहाँ पे कहीं आता है, ओके, और उसको सेंटर ऑफ टॉर्क भी कहते हैं। तो इसका मतलब अब समझाता हूं, इसका मतलब जो समझाता हूं, जो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई टैंकर है, ठीक है ना, ब्लैक स्क्रीन पे आओ, अगर कोई टैंकर है ऐसे, अगर कोई टैंकर है और ये गेट है ना, और अगर मुझे पानी डालना है इसमें, ठीक है ना, अब ये मैंने पानी डाल दिया इसमें, तो मैं इसको कहां पे हिंज करूं कि ये रोटेट ना करे, इसको मैं कहां हिंज करूं कि रोटेट ना करे, तो उसका फोर्स का जो सेंटर है वो यहां पे आएगा। तो अगर मैं उसको यहीं पर हिंज कर दूं ना, तो बेसिकली ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि यहीं पर नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि कुछ फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं छोटे वाले, कुछ बहुत बड़े वाले यहाँ पे लग रहे हैं, तो यार ये दोनों की टॉर्क बैलेंस हो जाएगी। तो यार ये जो मैजिकल आता है ना, ये याद रख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट याद होना चाहिए ये। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, प्रेशर का सेंटर यहाँ पे होता है, प्रेशर यहाँ पे निकाल लो, इनटू एरिया से फोर्स निकाल लो, वो ये वाला फोर्स है, बट उसको लगाओगे कहाँ पे, उसको लगाओगे तुम यहाँ पे, और ये आता है, जैसे ये h/2 आता है, ये होता है h/3, ठीक है ना, h/3 नीचे ये आता है, ठीक है ना। अब ये क्यों आता है h/3 नीचे, अब वो बताने वाला हूं, सुनना। तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में बोलते हैं प्रोफाइल बना दो फोर्स की, सुनना मेरी बात ध्यान से, फोर्स की प्रोफाइल बना दो। तो जैसे मैंने प्रोफाइल बनाई थी, ऐसे 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 प्रोफाइल बनाई थी ना, कि यार यहाँ पे छोटा फोर्स लग रहा है, प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, फोर्स ज्यादा। तो जब तुम ये प्रोफाइल बनाते हो, ये लीनियर प्रोफाइल बनेगी, क्योंकि लीनियरली प्रेशर वेरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यार ये तुमने प्रोफाइल बना दी। अब सुनो, ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है वैसे, है ना, मजा आएगा, बट तुम सीख जाओगे यार। लास्ट क्विज में जाके देखना, मैंने लास्ट क्विज में क्या बताया था, कि जो भी प्रोफाइल बनी है, फोर्स की प्रोफाइल बनी है, उसका सेंटर, ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, सेंटर, है ना, वही सेंटर ऑफ फोर्स देता है तुम्हें। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसका जो सेंट्रॉइड होगा जी, है ना, इसका जो सेंट्रॉइड होगा जी, वो होता है वो होता है h/3 पे, वो होता है h/3 पे, है ना। तो बाय द वे आई शेयर अ स्टोरी विथ यू। सो आप, जैसे कि मैंने शेयर किया था कि हम अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी नीट के लिए कुछ और भी टीचर्स को ढूंढ रहे हैं। अगर आप इंडिया के बेस्ट टीचर्स को जानते हो तो प्लीज रेफर करो @namo@unacademy.com। तो यार मैं एक्चुअली एक टीचर से आज सुबह बात कर रहा था, 21 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड रियली कीन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। तो एक्चुअली मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, और मैंने बता रहा हूँ एक्चुअली मैथ्स में भी एकदम से इतना ऑब्वियस नहीं होता जैसे हमने किया था। तो अगेन
तो एज मतलब अगर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं खाली पढ़ाता नहीं हूँ, सो आई एम ऑल्सो हेडिंग द अनअकैडमी जेईई एंड नीट, और उसमें ना यार काफ़ी सारी चीज़ें जाती है, बट यार अगेन आना आपके, टू बी ऑनेस्ट दिस इज द बेस्ट थिंग आई डू, मतलब ये करे बिना मैं नहीं रह सकता। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है ना, ये कैसे हमने निकाला है h/3 यहाँ पे आ जाता है इसका, ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ना सेंटर ऑफ फोर्स आएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ फोर्स आएगा, ओके, सो दैट्स अबाउट इट, है ना। तो बेसिकली अब यार ये बात आपको समझ में आ गई प्रोफाइलिंग से। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है उसको निकालने का? अब देखो दूसरा तरीका ये है निकालने का इसको, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, इंटीग्रेट कर डालो। इंटीग्रेट मतलब एट ए डेप्थ डी, ध्यान से सुनना, एट ए डेप्थ डी टॉर्क निकालो अबाउट अ पॉइंट, है ना। तुम्हें निकालना होगा किस डेप्थ पे टॉर्क जीरो होगी, है ना, वो सेंटर ऑफ फोर्स निकालने के लिए, सेंटर ऑफ टॉर्क या फोर्स। तो यार एट ए डेप्थ डी तुम इंटीग्रेट करो, यहाँ पे जो प्रेशर है, फिर इसकी वजह से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, ये डी निकालना ना तुम्हें, ये जो तुम्हारा 2h/3 आना चाहिए और यहाँ से h/3 आना चाहिए। तो डेप्थ डी पे टॉर्क निकालना स्टार्ट करो। ये एक छोटा सा एलिमेंट लो x का, एक छोटा सा एलिमेंट लो x का, और फिर उस पर फोर्स निकालोगे, x रो जी इंटू dx, ये जो dx लेंथ का है, dx इंटू दिस लेंथ, और फिर तुम बेसिकली बता सकते हो ये फोर्स है, ओके, और फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस दैट विल बी d - x विल बी द टॉर्क, है ना। तो तुम वो करोगे और फिर इंटीग्रेट करोगे 0 से d, मतलब 0 से d, और फिर d से h। तो d से h क्या होगा, तुम नेगेटिव लगाओगे, क्योंकि यार यहाँ पे तो टॉर्क तुम्हें पता चल जाएगा, यहाँ पे तो क्लॉकवाइज है, बट इस पे एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, तो तुम वो टॉर्क लिखोगे, और जब इंटीग्रेट करते टाइम वो एडजस्टमेंट करोगे और उसको इक्वेट करोगे 0 से ना, तो तुम्हारा d आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब वो एक दूसरा तरीका है, बट वहाँ पे क्यों जाना, जब हम विजुअलाइज कर सकते हैं तो क्यों जाना वहाँ पे। तो थोड़ा सा देखो, अगर समझ में भी नहीं आया तो बुरा मत मानना, ट्रस्ट मी, ये बहुत रेयर है आना, बट बताना भी जरूरी है, मजा आता है ये सब। मतलब अगेन ये सब वो चीज़ें जो मैंने की थी अपने टाइम में, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं पहले से फिजिक्स में मतलब एक अर्ली एडवांटेज लेके बैठा था। तो सुनो, तो रेक्टेंगुलर गेट ऑफ विड्थ, मतलब ये 1 मीटर, ये यहाँ पे 3 मीटर, है ना, स्टैंड्स वर्टिकल विद वाटर ऑन वन साइड, हिंज्ड एट द मिडिल। तो तुमसे ये पूछा गया है कि क्या फोर्स लगाऊं कि ये रोटेट ना करे, कि पानी कहीं ना जाए, ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो भाई अब तुम्हें पता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड, ठीक है, फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड वो यहाँ पे लगेगा। तो तुम्हें बेसिकली टॉर्क बैलेंस करनी है यहाँ पे, है ना। तो तुम्हें टॉर्क नेट 0 करनी है इस पॉइंट के अबाउट, है ना। इसकी टॉर्क F इंटू d/2, सॉरी F इंटू हाफ, और इसकी कितनी होगी, F फ्लूइड इंटू ये जो भी डिस्टेंस आएगा, है ना। तो यार अगर ये 1 है, तो यार ये क्या होगा, तुम्हें पता है ये 1/3 होगा, 1/3 मीटर होगा, बताया था ना, h/3 पे होता है, फंडा अभी बताया था ना। तो एवरीवन नो दिस, सो दिस इज द ट्रिक ये होती है कि जो सेंटर ऑफ फोर्स होता है, ये जो फोर्स पूरा लगता है वो यहाँ पे लगता है, ठीक है ना। वो निकालते कैसे, यहाँ पे प्रेशर निकाल के, तो यार यहाँ पे प्रेशर कितना है ना, ये प्रेशर आएगा हाफ इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया। तो ये है प्रेशर एट सेंटर, और ये तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्लूइड लग रहा है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्लूइड लग रहा है, और ये कहाँ लगता है, ये लगता है तुम्हारा h/3 पे लगता है, ठीक है ना। अगर ये h है तो ये h/3 पे लगता है, ठीक है ना। अगर ये h है तो h/3 पे लगता है, ठीक है ना। तो इसको भी ऐसे कर देते हैं, चलो इसको h मान लेते हैं और इसको h/3 ही लिखते हैं, ठीक है ना, h/3 ही लिखते हैं इसको, h/3 दिख नहीं रहा, थोड़ा छोटा लिखा है, इसको बड़ा कर देते हैं, कोई नहीं, h/3। और यार ये कितने पे लग रहा है, ये लग रहा है h/2 पे, है ना। तो पहले तो F फ्लूइड निकाल लो, F फ्लूइड क्या होगा, है ना, F फ्लूइड विल बी, ये ट्रिक लगा रहा हूं, हाफ प्रेशर ट्रिक, है ना, हाफ प्रेशर, ये बार बार लगाता रहता हूं, सेंटर पे प्रेशर निकाल के, है ना, समझे ना। ये गेट के सेंटर पे प्रेशर निकालो इनटू द एरिया, जो फोर्स आएगा वो फोर्स लग रहा होगा, बट कहां पे लगाओगे उसको, यहां पे लगाओगे, h/3 पे। प्रोफाइलिंग से सीखा था, ठीक है ना, प्रोफाइलिंग से सीखा था। तो यार ये देखो, यहाँ पे बीच में प्रेशर कितना होगा, ये होगा h/2 रो जी इंटू एरिया। एरिया क्या है इसका, एरिया है 3 इंटू 1,
है ना, 3 × 1, ठीक है ना, और h हमें पता है, h हमें पता है 1 है, ठीक है ना। ओके, तो यार ये हमने निकाल लिया, चलो उसको निकाल लेते हैं यार, निकाल ही लेते हैं, निकालेंगे नहीं अभी निकालेंगे नहीं, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है लिक्विड क्या है, रो ले लेते हैं इसको। तो यार ये निकालेंगे नहीं, बस अभी लिख लिया है। अब बताओ एफ तो मैं निकालना है, एफ तो मैं निकालना है, तो अब तुम लिखोगे टॉर्क अबाउट हिंज टॉर्क एंटी इज इक्वल्स टू टॉर्क क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर आप देखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एफ फ्लूइड वाली एंटी क्लॉकवाइज है, तो यार यहां पे लिखो एफ फ्लूइड इनटू ये डिस्टेंस कितना है h/3 h/2, तो ये h/6 आ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये आ जाएगा h/2 माइनस h/3, तो ये आपका आ जाएगा h/6, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका h/6। ओके, इसका टॉर्क, और इसका टॉर्क कितना होगा f × h/2, और ये होगा ये तो क्लॉकवाइज है ना, सॉरी, हाँ फ्लूइड वाला एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और एफ वाला क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, बिल्कुल दिख रहा है ना यार, ये ऐसे पुश कर रहा है, ये ऐसे रोटेट नहीं होने दे रहे एक दूसरे को, है ना, ठीक है ना, तो ये एफ × h/2, बस दैट्स इट। तो अगर आप देखोगे तो यार यहां से अगर आप देखोगे तो यार ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा /3, एफ आ जाएगा एफ फ्लूइड /3, एफ विल बी इक्वल टू एफ फ्लूइड /3, जो कि हो जाएगा, देखो वहां पे देखो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा h/2 रो जी इंटू 3/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो चलो इसको निकालते हैं, h/2 क्या होगा, ये तो हाफ आ जाएगा, है ना, रो गिवन है क्या, रो गिवन नहीं है, रो गिवन होना चाहिए यार, तो देख लेना यार, इसका एक्चुअली आंसर ये आना चाहिए, किसी का डी आ रहा है क्या, तो जो भी आ रहा है ना, तो इसी को लेते हैं, अगर कुछ और होता है तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, अगली क्विज में वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, हो सकता है, हाँ हो सकता है कि सी ही हो, है ना, तो अगली क्लास में वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये अपन ने कर लिया फ्लूइड /3, तो कितना हो गया ये, हाफ इंटू दिस, तो ये कितना आ रहा है 0.5 × 10⁴, पता नहीं यार, ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसका ये है, आई डोंट नो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स अबाउट इट गाइस, आई होप आपको मजा आया। आपके पास चौहान सर की गाइड है क्या? चौहान सर की गाइड है क्या? नहीं है। चौहान सर की गाइड है क्या? भाई थोड़ा उधर हो। अरे भैया, चौहान अरे चौहान सर की क्लास है ना? अरे हाँ यार, चौहान सर, हाँ, लाइव क्लास। 3 कैरेमल कस्टर्ड। जिनका हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो जो सबसे पहली चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो है स्केड्यूल। वन थिंग इज कि मंडे टू वेंसडे, बेटा मंडे टू वेंसडे है ना, जे लाइव डेली की क्लासेस होती है 2.0 की, 11th की होती है 7, 8, 9 बजे, 12th की होती है 4, 5, 6 बजे। दिस इज मंडे टू वेंसडे। उसके अलावा थर्सडे टू सैटरडे है ना, थर्सडे टू सैटरडे आपकी 12th के लेक्चर्स होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 12th के लेक्चर्स होते हैं उसी टाइम पे, ठीक है। तो जे लाइव डेली जाता है, बट यार ऐसा नहीं है कि 11th 12th के लिए मतलब खाली 3 दिन 11th फिर 3 दिन 12th, ऐसा नहीं है ना। बेसिकली मंडे टू वेंसडे 11th की ये क्लासेस होती हैं, मतलब लेक्चर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डेली, और थर्सडे टू सैटरडे 4, 5, 6 बजे उन्हीं जो भी आपको पढ़ाया होता है उसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, जेई लाइव डेली जाता है आपके लिए, 6 दिन जाता है, 7वें दिन संडे को हम कुछ स्पेशल करते हैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन से रिलेटेड। तो यार ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यू ऑल शुड बी पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल्स, कि आप कि कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करो, सारे नोट्स आपको मिलते रहे। तो यू कैन जस्ट सर्च, आप हम सबको भी सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी जेई को सर्च कर सकते हो, गो टू द टेलीग्राम चैनल्स एंड अभी के अभी इनको फॉलो कर लो, या इस लिंक पे आप ढूंढ लेना, ठीक है। बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल फॉर श्योर। उसके अलावा आप डिस्कॉर्ड, इनिशियली मैंने आपको डिस्कॉर्ड के बारे में बताया था, उस पर भी आप आ सकते हो। उसके अलावा यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये एक गोल्ड माइन है,
ये एक गोल्ड माइन है, क्योंकि यार यहाँ पे सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11, 12 एक वेबसाइट पे है। बेटा अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है और आप हिमालय पे भी हो ना, तो आप मतलब इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं उनकी डिजिटल वीडियो बुक को एक्सेस कर सकते हो। इसमें सब कुछ है, IIT JEE का सब कुछ है। 1.0 के कंटेंट को हमने बीट किया है 2.0 में, 2.0 ऊपर है, 1.0 के भी सारे लेक्चर्स नीचे हैं। तो बेटा सो यू कैन फॉलो 2.0 फ्रॉम हियर, और अगर कोई चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है तो आप 1.0 में भी देख सकते हो उसको, बट आई वुड रेकमेंड दैट यू गो फॉर 2.0 बिकॉज इट इज बियॉन्ड कंपेयर। आप सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा है। 9 लाख बच्चे जेई देते हैं बेटा, हर साल 9 लाख बच्चे जेई देते हैं। 15 से 20 लाख बच्चे डेली बेसिस पे इन नोट्स को डाउनलोड करते हैं और इन लेक्चर्स को देखते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नमो सर आंसर दिस क्वेश्चन राइट हियर राइट नाउ। नमो सर क्या मैं जेई क्रैक कर सकता हूं उससे, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं इस कंटेंट से? बेटा आप दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो इस कंटेंट से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन द लास्ट टू लास्ट जेई केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। तो यार ये एक डिजिटल वीडियो बुक है। अब यार इसमें कोई खामी है क्या? हाँ बेटा, आप यहां पे इंटरैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट कंटेंट के लिए कभी पे नहीं करना चाहिए। नेवर इन योर लाइफ पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन डिजर्व्स फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन, जो आपको ऑलरेडी हम यूट्यूब पे दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, इट्स ऑल आउट देयर। और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आ जाओ, यूज द कोड नमो या नमो लाइफ टू गेट ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म राइट नाउ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से ये हो चुका है। तो यार मतलब अगेन प्लीज इंश्योर कि आप सब लोग अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ठीक है? वी हैव डन इट एंड नाउ यू ऑल। और बट अगेन वहां पे आप इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल मतलब फुल फ्लेजेड पढ़ना चाहते हो विद प्रॉपर इंटरैक्शन इन अ लाइव क्लास एनवायरमेंट विद परफॉर्मेंस एनालिसिस, है ना? अगर आप चाहते हो कि यार इन टॉप टीचर से, इंडिया की टॉप टीम से मैं पढ़ना चाहता हूं पर्सनलाइजेशन के साथ, कोटा के टॉप टीचर से पढ़ना चाहता हूं, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आने में देर मत करना। यहां पे आपको एक लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है जहां पे पोल्स, लीडर बोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग, इंटरैक्शन एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। ऐसा आपको कहीं नहीं, ऐसा इंटीग्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, इट इज अबाउट किस कंटेंट से वो इंटीग्रेटेड है। तो यार ये इंडिया का टॉप कंटेंट है, तो इट इज द क्लासिक फ्यूजन ऑफ द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी विद द बेस्ट ऑफ कंटेंट विद द बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड द बेस्ट ऑफ इंटेंट। तो अनअकैडमी अगर ये गोल्ड माइन है तो बेटा ये एक डायमंड माइन है। बट यार सारा रोना क्या है? नमो सर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, सब उसकी बात करते हैं। इंडिया के सारे टॉप ऑथर्स, सारे टॉप टीचर्स, इंडिया की टॉप टीम वहां पे पढ़ाती है। बट सर ये पेड है। बेटा अब मैं बताना चाहता हूं अनअकैडमी का अब एक फ्री प्लान भी तुम अनलॉक कर सकते हो विद द कोड नमो एंड नमो लाइव, ठीक है? या मतलब कोई भी कोड यूज कर सकते हो। बट द थिंग इज कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को जब आप अनलॉक करोगे, है ना, उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें पेड क्या है, और उसके बाद जब भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा। उसके अलावा एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट नहीं, बेटा पूरा सब कुछ पुख्ता सोल्यूशन है। वीकली टेस्ट सीरीज होगी, हर वीक इंडिया की टॉप टेस्ट सीरीज होगी। क्या उसको इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं? हाँ। क्या वो जेई को सिमुलेट करता है? हाँ। क्या नमो सर उसमें मुझे अपनी रैंकिंग एक तरीके से मिलेगी टॉपर के साथ? क्या मुझे ये पता चलेगा कि मैं कैसे 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 इंप्रूव कर रहा हूं? किलर विजुअलाइजेशन ऑफ माय ओन परफॉर्मेंस पता चलेगी? क्या मैं गलती कर रहा हूं वो सब पता चलेगा? एब्सोल्युटली पता चलेगा। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्विजेस, एवरीथिंग इज देयर। हर बैच का सब कुछ मिलेगा। और बेटा जो एक चीज अनअकैडमी ने महान की है वो की है कि इस इंडस्ट्री का ट्यूबरक्यूलोसिस मार दिया है। टीचर चेंज और बैच चेंज आज के बाद कभी नहीं होगा। द रियल डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन इज राइट हियर। 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100+ लाइव बैचेस। इंडिया की नंबर 1 टीम, इंडिया की नंबर 1 टीम आपको यहां पे पढ़ाती है, जेई लाइव दिल्ली की टीम। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो टीम है जिसने पिछले साल 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था। आज डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इनको फॉलो करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द टॉप टीम, जो आपको बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में यहां पे 1 ईयर, 2 ईयर एंड ड्रॉपर्स के मतलब बैचेस में पढ़ाती है। तो आप खुद अपने बैच को चूज कर सकते हो। कोई बोलेगा कि मुझे तो जेई लाइव दिल्ली के बैच से पढ़ना है, कोई बोलेगा नहीं मुझे साथ साथ कोटा के टॉप एजुकेटर से भी पढ़ना है। बेटा यहां पे बंसल का बैच है, यहां पे वाइब्रेंट का बैच है, यहां पे आप ये सोचो न्यूक्लियस एंड द फाइनेस्ट कोटा के जो टॉप बैचेस और टॉप इंस्टीट्यूट्स थे उन सब के सारे टॉप एजुकेटर्स यहां पे पढ़ाते हैं। इंडिया के टॉप ऑथर्स यहां पे पढ़ाते हैं, जैसे कि डीसी पांडे सर, नरेंद्र अवस्थी सर, MS चौहान सर, authors of Cengage publication, Arihant publication, Resnick Halliday, Thomas Calculus, Wiley, GRB, you name it we have it, Shri Balaji publication। बेटा इतनी किताबें, इनको into 3 कर लो। इन सब के ऑथर्स यहाँ पे आपको लाइव पढ़ाते हैं, आप इनसे साक्षात पढ़ सकते हो। एंड दैट इज वाई अनअकैडमी इज नंबर 1, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल। इसीलिए अनअकैडमी
हमेशा अव्वल रहेगा, इसीलिए बच्चा बच्चा गांव-गांव में अनअकैडमी को प्रमोट करता है बेटा। और जो मैं हमेशा बताता हूं बेटा, अनअकैडमी ने जो सबसे महान काम किया है वो ये किया है कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया आपके लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और अफोर्डेबल ही नहीं बेटा, फ्री में भी आपको पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे सब कुछ ऑलरेडी है। अनअकैडमी में बस आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो, अपने सितारे बढ़ा सकते हो। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेशन, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेटर्स, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाटसोएवर, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप या लाइफ चेंजिंग ऐप को अभी के अभी इंस्टॉल कर लो और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर लो विद द कोड नमो या नमो लाइव। बोथ आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू। और बाय द वे, अगर आप अनलॉक करोगे तो बाद में आप कभी प्लस या आइकॉनिक में अपग्रेड करते हो तो आपको पता है आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अनलॉक द फ्री प्लान राइट नाउ विद द कोड नमो। ठीक है, उसके अलावा ये भी बताना चाहता हूं कि यार अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया आपने, फिर यार आपको स्टेप्स पता है, आप तो स्मार्ट हो ही, है ना। ठीक है, यू गो टू प्लस, यू सेलेक्ट योर गोल, IIT JEE या नीट, जो भी आपका गोल है या जो भी आपका गोल है। उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, यू आर नाउ यू आर वन स्टेप अवे। उसके बाद देखो, फ्री प्लान में तो आपको वैसे ही बहुत सारी चीजें मिलेगी। उसके बाद जब आप अपग्रेड करोगे ना, है ना, तो देन इन दैट केस बेटा देयर आर मल्टीपल प्लान जो आप ले सकते हो। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूं, है ना, अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इनमें डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली चीज, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पहली चीज, आप 9th में हो, 10th में हो, अर्ली स्टार्टर हो, 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, तो आपके लिए तो क्रैक करना जरूरी है। ठीक है, तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नमो या नमो लाइव, है ना। इस कोड को यूज करने का फायदा यह है क्योंकि यार ये हमारा वे है आपको सोसाइटी को वापस देने का। तो यार एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यार जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है। दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू शुड ऑल फील प्राउड टू यूज इट। पहली चीज, जब भी आप ये कोड यूज करते हो तो आपको प्लस और आइकॉनिक, है ना, फ्री पहला लेवल है, यूट्यूब फ्री एंड देन प्लस एंड आइकॉनिक, दोनों पे आपको मैक्सिमम, जेईई हो ना या नीट, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। बेटा ये 1 साल और 2 साल के प्राइसेस हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना। ये 6 महीने के प्राइसेस हैं प्लस और आइकॉनिक के, ये 1 साल के हैं और ये 2 साल के हैं। तो ये मत सोचना ये प्राइसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है अगर आप इसका पर मंथ कॉस्ट देखोगे। पहली चीज, एंड दिस इज द बेस्ट एजुकेशन दैट यू कैन गेट। अगर आपको मुझ पे यकीन ना हो तो आप किसी भी एक झुंड में बेटा यू कैन एक्चुअली कलेक्ट 10 स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री एंड यू कैन आस्क देम कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स कहां पे, वो आप कर सकते हो। यू शुड एक्चुअली डू इट, है ना। तो अब यार ये आपको समझ में आ गया। उसके अलावा नाउ आई विल टेल यू व्हाई वी आर इन द एंड गेम नाउ। सबसे पहली चीज, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? अगर आप बाय चांस लेट हो गए, आपके पास खाली 6 महीने हैं, तो देन इन दैट केस यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। वरना बेस्ट है कि आप 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लो। ये उनके लिए ही अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आ रहे हैं इन द लास्ट मोमेंट। 1 मंथ और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये सबसे ज्यादा किफायती पड़ते हैं, है ना। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप 12th में हो या आप ड्रॉप कर रहे हो, एक आप पॉजिटिव केस लेके चलो कि आप 1 साल में ही इसको क्रैक करने वाले हो, तो आप 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा। 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा जो 12th में है या जो ड्रॉप कर रहा है। उसके अलावा नाउ लेट मी टॉक अबाउट द बेस्ट केस 11th में। अगर आपने 11th में कोई प्री प्रिपरेशन नहीं की है एंड अगेन यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट गो, 2 साल में आपको प्रॉपर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जहां पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे पर्सनल कोच, और मतलब अगेन इट इज अ सुपर सेट ऑफ प्लस। और अगर आपको लगता है नहीं यार आपको प्लस लेना, तो आप प्लस भी ले सकते हो एंड बाद में आइकॉनिक में अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें यार ये फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। बट अगेन अगर आप कोई भी, इफ यू डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर 11th वाले बच्चे। अगर कोई लेट हो गया है तो वो ये वाला सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है 6 महीने का, है ना। इनमें से आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये ले लेंगे, है ना। उसके अलावा नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास 24 मंथ्स नहीं है और 12 मंथ्स नहीं है, जैसे लेट्स से 17 मंथ्स है, तो भी आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो। अगर आपके पास 12 नहीं जबकि 15 महीने बाकी है, तो भी आप ये वाला सब्सक्रिप्शन, समझ गए ना मेरी बात, टेक द हायर वन। अब एक और चीज है यार, ये वाला सब्सक्रिप्शन आई वुड रेकमेंड, जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो बेस्ट है उस बच्चे के लिए जो 10th में स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, 10th में स्टार्ट कर रहा है तो वो 10th का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकता है 1 साल का, उसमें वो 11th पढ़ेगा, थोड़ा सा 11th पढ़ लेगा बेटा, बहुत सुपीरियर एज मिलती है। जो बच्चा 9th में 11th कर ले और जो 10th में 12th कर ले, है ना, तो यार उसको बहुत सुपीरियर एज मिलती है। NTSE, STSE, KVPY जैसे एग्जाम्स ऐसा बच्चा फोड़ता है।
इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल लाता है हिंदुस्तान के लिए। आईआईटी में भी, आईआईटी बॉम्बे में जाता है, आईआईटी बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस में जाता है, आईआईटी में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक्स लाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अर्ली एडवांटेज इज द बेस्ट एडवांटेज। ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, नेवर बी इम्पेशेंट फॉर एक्शन एंड बी वेरी पेशेंट फॉर द रिजल्ट्स। विनर्स हमेशा एक चीज करते हैं, दे स्टार्ट अर्ली, ठीक है। तो यार ये 10th वाला बच्चा, और 9th में अगर तुम लेना चाहते हो कुछ तो तुम ये सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हो। 6th 7th 8th के बच्चे यूट्यूब पे ऐश करो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने में जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है ना, अगेन अगर कोई आइकॉनिक नहीं लेगा तो ये ले लेगा, बट दिस इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू। वो आप देख सकते हो आपको जो बेस्ट लगे। और अगर आपको लगता है कि यार ये एक टाइम में पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है तो बेटा नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन है, आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसके बारे में और लोगों को मदद करना, एंड प्लीज एजुकेट एवरीवन अबाउट दिस बिकॉज आई कीप गेटिंग दिस सो मच ऑन माय सोशल मीडिया कि हमें आप सबको एजुकेट करना पड़ता है इसके बारे में। तो डू, बट अगेन कुछ देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, टुडे यू हैव टू स्टिल डू वन थिंग, है ना, यूज द कोड एंड अनलॉक योर फ्री प्लान एंड यू विल एग्जैक्टली नो कि आप एक डायमंड माइन में एंटर कर रहे हो। और जब आप श्योर हो जाओ तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब आप अनलॉक करोगे तो आप देखोगे कि यार दिस कोड विल हेल्प यू गेट अ डिस्काउंट लेटर ऑल्सो। तो जब आप अनलॉक करो तो यू कैन यूज द कोड नमो या नमो लाइव, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी कॉम्बैट जो सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन है, ये और बाय द वे मैं बताना चाहता हूं ये हर 15 दिन में होता है, हर सेकंड संडे को होता है। तो अगेन डेफिनेटली लिंक नीचे गिवन है, इंडिया का सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन ऑफ फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स, उसको अनलॉक कर लो अभी के अभी। एंड द इनवाइट कोड इट इज इनवाइट ओनली, इनवाइट कोड इज नमो लाइव, नमो या नमो लाइव से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। अभी के अभी कर लो ये, तो है ना, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अभी के अभी अनअकैडमी कॉम्बैट में आ जाओ, अभी के अभी अनअकैडमी के फ्री प्लान में आ जाओ एंड यूट्यूब पे हमें फॉलो करते रहो, ठीक है। और कभी भी अगर आपको लगता है कि यार हमें नमो सर का, समीर सर का और या यहाँ की जो टॉप टीम है इससे हमें पढ़ते रहना है, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन में भी आ सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइजेशन मिलेगा और गाइडेंस और मेंटरशिप मिलेगी फॉर 1 year and 2 year, ठीक है। तो ये बहुत अपने आप में एक अमृत की तरह है। बस यार एंड में एक ही चीज बोलूंगा यार, ये जरूर करना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज समथिंग विच हमारे हार्ट्स बीट करते हैं यार इसके लिए, आवर हार्ट्स रियली बीट फॉर दिस। #JEE Live Daily से इसको जल्दी ये शेयर कर देना, क्योंकि कुछ रहे ना रहे ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बड़े ना बड़े ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। और यार जब इसको आप शेयर करो ना तो आप डेफिनेटली यार आप मुझे टैग भी जरूर कर देना। दिस इज माय आईडी बच्चों, दिस इज माय आईडी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक, हर जगह यही आईडी है डेफिनेटली। स्पेशली इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे स्टोरी में टैग करना है इसमें, आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज एंड दैट्स अ प्रॉमिस। सो डेफिनेटली #JEE Live Daily के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करना है, मतलब समथिंग अबाउट दिस लेक्चर विच यू रियली लाइक, and definitely do tag me, and thank you so much for making me one of the most loved, one of the most viewed and one of the most followed teachers in the country across platforms, across goals, and I love you for that, ठीक है। ये दोनों बटन दब जाने चाहिए, मतलब मैं क्या बताऊं यार, है ना, इनका मतलब इनको खत्म कर दो, है ना। ये सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब का जो शेयर, आपको पता है ना, सब्सक्राइब और शेयर बहुत आसपास होते हैं, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, दिस इज द गुड नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड डेफिनेटली गुड नाइट, टेक केयर, and we would love to see you on the free platform, we would love to see you in a much more personalized manner। हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो see you in my classes on Unacademy's platform as well, जहां पे आप बहुत ज्यादा फन करोगे, जहां पे मतलब अगेन यू विल नो योर लेवल, यू विल एक्चुअली इंप्रूव, क्योंकि वहां पे आपको एक शेड्यूल मिलेगा। बट एट द सेम टाइम एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूं, यूट्यूब से भी आप क्रैक कर सकते हो, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर आपको लगता है नहीं नमो सर मुझे तो फ्री में क्रैक करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यूट्यूब पे सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर एंड आई एम विद यू, द एंटायर टीम इज विद यू। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।